हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और मैं आज आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स हैं वो होते क्या हैं, व्हाट इज शेयर। शेयर जो आपके होते हैं वो स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल होती है। जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, उसको हम छोटे छोटे जो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर। फिर उसमें हमारे टाइप्स के अंदर 2 शेयर्स और आते हैं। कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। नाम ही इसका प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमारे कुछ प्रेफरेंस राइट होते हैं। इसको 2 मेन राइट होते हैं कि ये एक तो डिविडेंड पहले लेगा और दूसरा होता है कि ये कैपिटल भी पहले लेगा। किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले लेगा। तो इसका फर्स्ट आपका रेट ऑफ डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होती है इसकी फिक्स्ड रेट होती है, यानी कि 10%, 20%, 15%, जो भी हम इसकी रेट डिसाइड करेंगे उसी रेट के अकॉर्डिंग इसको डिविडेंड मिलेगा जब भी होगा। फिर है आपका नॉट फिक्स्ड इक्विटी शेयर्स है। भाई ये तो असली ओनर होते हैं कंपनी के, इनकी रेट फिक्स नहीं होती, बाद में जितना बच जाता है सभी इनका होता है। फिर है एरर्स ऑफ डिविडेंड। एरर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है कि मान लो आपको इस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले ईयर हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसमें मे एक्यूमुलेट होता है। मे एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? एक प्रेफरेंस शेयर्स का आपका टाइप होता है एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें क्या होता है, मान लेते हैं किसी ईयर आपको कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन जब भी नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो उसको उस पिछले ईयर्स के का भी प्रॉफिट मिलेगा और इस ईयर्स का भी प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जिस ईयर का प्रॉफिट पहले नहीं मिला था, जब प्रॉफिट हो गया तो तब भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। वो होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम लेते हैं, यानी कि जो एरर होता है डिविडेंड में। फिर है कैनॉट अक्यूमुलेट। कैनॉट अक्यूमुलेट का मतलब क्या है कि किसी ईयर अगर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी में तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा जो भी अक्यूमुलेटेड होंगे। फिर है प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम किसको करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है इनको डिविडेंड पहले दिया जाता है। किससे? इक्विटी शेयर से, क्योंकि इनका फिक्स रेट है, पहले इनको देंगे, कुछ बच गया तो इक्विटी वालों को दे दिया, नहीं बचा तो नहीं देते। फिर है आपका प्रेफरेंस राइट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का बंद होने का टाइम आता है, क्लोज होने का टाइम होता है, उस टाइम पे सबसे पहले का मतलब है कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। जो इक्विटी शेयर है उससे पहले कैपिटल किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनको कैपिटल पहले वापस की जाती है। अगर बाद में कुछ बच जाती है तो इक्विटी शेयर्स को दे देते हैं, नहीं बचती तो नहीं देते। फिर है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब हम सिलेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो वोट डालते हैं कि भाई हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये होना चाहिए, हमारा ये ऐड होना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स है, फिक्स रेट है इनकी प्रॉफिट की, डिविडेंड की, तो भाई इनको ये राइट नहीं देते, असली ओनर ये होते हैं, तो इनको राइट दिया जाता है। किसका? वोटिंग राइट का। फिर है आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये आपके असली ओनर नहीं है, असली ओनर ये है इक्विटी शेयर्स, तो इनको कोई राइट नहीं होता। किसका? पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में, लेकिन इनको फुल राइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के, तो इनको फुल राइट होता है। अच्छा, इसी के बेस पे हमारा एक और डिफरेंस हो सकता है 7 पॉइंट में, होता है रिस्क फैक्टर। किस में ज़्यादा है रिस्क फैक्टर? इसमें तो भाई लो है रिस्क, क्योंकि डिविडेंड भी फिक्स रेट से ले रहा है, पहले डिविडेंड ये लेगा और कैपिटल भी पहले ये लेगा। लेकिन इसमें तो पहले राइट नहीं, इसको तो बाद में मिलता है, जो इनको देने के बाद बच जाता है वो इनको मिलता है, तो इसमें हाई होता है हमारा क्या? रिस्क फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार क्विक इसकी रिवीजन कर लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? इसमें फिक्स्ड रेट होता है, इसमें फिक्स्ड रेट नहीं होता, बाद में जो बच जाता है वो मिल जाता है। इसको एरर ऑफ डिविडेंड, इसमें एक्यूमुलेट हो सकता है, यानी कि जो पिछले साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ था कंपनी में तो इनको डिविडेंड नहीं मिला था, तो जब होगा तब इनको दे देंगे जितना भी ईयर का बचा हुआ था। इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता हमारा, यानी कि इनको नहीं मिलता, जिस ईयर होता है उसी ईयर मिलता है। प्रेफरेंस राइट ऑफ डिविडेंड,
इनको पहले राइट है डिविडेंड लेने का, पहले राइट है कैपिटल लेने का, इनको पहले राइट नहीं है, इनको बाद में मिलता है जो बच जाता है। वोटिंग राइट इनके पास नहीं है क्योंकि ये असली ओनर नहीं है, ये रियल ओनर है, तो इनके पास वोटिंग राइट होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इनके पास कोई राइट नहीं होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, इनके पास फुल राइट होता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इसमें लो रिस्क होता है इक्विटी के मुकाबले में, और इसमें हाई रिस्क होता है प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले में। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट अभी बाकी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि सर इस पॉइंट में मेरा डाउट अभी बाकी है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करूँगा और उस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको डाउट दोबारा ना आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।